स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 9th क्लास केमिस्ट्री का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्लियर क्या क्या करेंगे वो जरा देख लेते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन को क्लियर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हम फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और लास्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, और हम इसके जर्नल फीचर्स पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, कैटिनेशन, नॉन पोलर कैरेक्टर, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर, आइसोमेरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, कायनात में हमारे पास अर्थ पर दो चीजें हैं। एक वो चीजें जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, ठीक है, और एक वो जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, ठीक है। जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं उनको हमने नाम दे दिया ऑर्गेनिक मैटर, और जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला उन्हें और जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से हमें जो चीज मिली उनको हमने नाम दे दिया इनऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि ऑर्गेनिक लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लफ्ज जो है ये रिसेंबल करता है ऑर्गेनिजम्स के लफ्ज से। ऑर्गेनिजम्स के लफ्ज से ये रिसेंबल करता है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग और इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग। तो जो हमें चीजें लिविंग थिंग से मिलेंगी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। और जो हमें बेजान चीजों से मिलेगी जैसे कि वाटर, जैसे कि NaCl, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर हो जाएंगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मिनरल्स वगैरह हमें रॉक्स वगैरह से मिलते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो गई पुराने जमाने की कि जो चीजें हमें जानदारों से मिलती थी उनको हम कहते थे ऑर्गेनिक मैटर, और उनकी स्टडी को हम बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो चीजें हमें जानदारों से नहीं मिलती थी बल्कि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में मिलती थी उनको हम कहते थे इनऑर्गेनिक मैटर, और उनको पढ़ाई हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये बात पुराने जमाने की थी। पुराने जमाने में जे बर्जीलियस नाम का एक साइंसदान था, जे बर्जीलियस, उसने ये कहा था कि जो चीजें जानदारों में पाई जाती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, एक वाइटल फोर्स चाहिए, ठीक है, कुदरती फोर्स चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए जो कि सिर्फ जानदारों के ही अंदर होती है, और उसी से ही ये फिर सारी चीजें बनती हैं। इन चीजों को हम बाहर लेबोरेटरी वगैरह में बना नहीं सकते। तो ये थी इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर उसके बाद 1828 में एक साइंसदान आया, जर्मनी का, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उसने क्या किया, उसने एक ऑर्गेनिक चीज को बाहर लेबोरेटरी में तैयार किया जो कि इसकी बात के बिल्कुल मुखालिफ था। यानी कि जे बर्जीलियस ने कहा था कि हम ये चीजें बाहर नहीं बना सकते लेबोरेटरी में, लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया, नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेडरिक वूलर को कहा गया कि कैसे बनाते हैं, तो उसने कहा कि जब हम एक अमोनियम साइनेट को, जब हम एक अमोनियम साइनेट को, जो कि एक इनऑर्गेनिक इन नेचर है, एक इनऑर्गेनिक मैटर है, इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे अगर, ठीक है, उसको अगर हम हीट देंगे, ये साइन हीट के लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम हीट देंगे तो अमोनियम साइनाइड से हमें एक यूरिया मिल जाएगा। और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो एक ऑर्गेनिक चीज को उसने क्या किया, हीट देकर लेबोरेटरी में तैयार किया, किससे, एक इनऑर्गेनिक चीज से।
अगर फार्मूले की बात करें तो ये CnO और NH4 होता है, अमोनियम साइनेट। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है CONH2, यानी दो अमाइन के ग्रुप का CO के साथ लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक नई रेवोल्यूशन आ गई, एक नई चीज आ गई। अच्छा, इसके बनने से फिर क्या हुआ, बहुत सारे थाउजेंड मिलियंस जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अब लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। तो फिर ये जो जे बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया, ये थी इसकी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन या आप हिस्ट्री कह लें। अब आगे चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बेसिकली इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या है, लफ्ज देखिए, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। ठीक है, जिस चीज में भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि इन्हीं कार्बन और हाइड्रोजन वाली चीज से ही मिलकर कोई और चीज बने। जैसे कि आप देख सकते हैं CH2O, ये एक जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन लग गया, यानी इसी कार्बन और हाइड्रोजन से ही नई नई चीजें बने, तो उनको क्या बोलेंगे, इट्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बोहाइड्रेट और उनके डेरिवेटिव्स, इन सब को किसमें शुमार किया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शुमार किया जाएगा। अब आगे बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिनमें कार्बन भी और हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी सारी खसूसियत जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल टोटली चेंज होती हैं। जैसे ये सारी खसूसियत मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खसूसियत हैं, ये उन कार्बन और हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं होंगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। कौन से, जरा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सायानेट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें देखें आप कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन फिर भी क्या है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। क्यों, क्योंकि इन सब की खसूसियत यहाँ नहीं आती हैं। ये जितनी भी खसूसियत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हैं, इनमें से कोई भी इसमें नहीं पाई जाती है। इस वजह से इनको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार नहीं करते। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो उसमें कार्बन सबसे पहला और मेन एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखें तो इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये इसका पहला मेंबर है। फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH4। C और H कितने हैं, 4। CH4 इसका पहला मेंबर हुआ और इसको नाम देते हैं मीथेन। ये एक किस्म की गैस है। ठीक है, ये इसका पहला मेंबर है जो कि सबसे छोटा मेंबर है। उसके बाद अगर सेकंड मेंबर की बात करें तो 2 कार्बन आप लगा लें। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसने बना ली है, बकाया कितनी बनाएगा, 3, और इसने भी एक बना ली है तो बकाया कितनी बनाएगा, 3। तीनों में हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट चीज देखी है और स्मॉलेस्ट चीज हमारी हाइड्रोकार्बन से। डेरिवेटिव्स तो फिर लॉन्ग चीज हो जाएगी ना, बड़ी चीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 कार्बन वाली जो चीज बनी, इसको बोलेंगे C2H6। ये हमारे पास सेकंड मेंबर हो गया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसको नाम देते हैं ईथेन। ठीक हो गया, तो ये पहले और दूसरे मेंबर हो गए। इस तरीके से और बहुत सारे मेंबर चलते जाएंगे, आप कार्बन नंबर बढ़ाते जाएंगे, आपके मेंबर्स आगे जाते जाएंगे। और लास्ट मेंबर इसका क्या है, इसका लास्ट मेंबर अननोन है, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स भी देखे गए हैं कि उनमें
तकरीबन थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ कार्बन भी जुड़े हुए हैं। आप स्टार्च को देख लें, सेलुलोज को देख लें, ये मैं ऐसे नाम ले रहा हूं कि इनमें 100 ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, मौजूद होते हैं। 100 ऑफ कार्बन एटम्स के साथ फिर 100 ऑफ आपके पास हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे, तो फिर ये ओवरऑल एटम्स की अगर आप तादाद देखेंगे तो फिर ये बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी। तो लास्ट मेंबर अभी तक इसका अननोन है, यानी कि लामहदूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लामहदूद है फिलहाल, तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, नई नई डिस्कवरीज होती जा रही, नए नए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी छोटी सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बातें। अब चलते हैं जनरल फीचर्स की तरफ, जो हमारे इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है। जनरल फीचर्स में अगर आप देखें तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहली चीज है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि ये किस चीज में हल होता है और किस चीज में हल नहीं होता। कौन? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर आप देखें तो सबसे पहला वाला अगर आप डिस्कस कर लें तो उसमें चारों तरफ से क्या लगा हुआ होता है? हाइड्रोजन ना। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो बहुत कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखें तो ये 1.4 से कम है। ठीक है, जिस चीज का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से कम होता है ना, वो फिर क्या बन जाता है? नॉन पोलर। क्या बन जाता है? नॉन पोलर। यानी इनमें पोल डेवलप नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव पोल कंसीडर होगा और ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव कंसीडर होगा और ये नेगेटिव। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर पोल्स नहीं बन रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं बन रहे। जिन चीजों में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं उनको पोलर कहा जाता है। तो इनमें पोल्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो ये नॉन पोलर है। जबकि पानी क्या होता है? वाटर। अगर आप H2O की बात करें तो वो पोलर इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अगर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.4 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर ये नेगेटिव शो होता है और यहां पर ये पॉजिटिव शो होते हैं, पार्शियल। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये ऊपर वाली क्या हुई? नेगेटिव पोल, और नीचे वाले क्या हुए? पॉजिटिव पोल। तो ये पोल्स क्रिएट हुए। जिस मॉलिक्यूल में पोल्स क्रिएट होते हैं उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर। तो पानी पोलर, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको दिखाए ये क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में कभी भी हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक लॉ है, उसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसी चीज को ही डिसॉल्व कर सकती है। पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगी और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। यानी आप ये समझें कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी में हल नहीं होते। ठीक है, और जो चीज पानी में हल नहीं होती उसको कहा जाता है नॉन पोलर। आप इस तरीके से अपना ज़हन माइंडसेट बना रहे हैं, क्योंकि पानी पोलर है, उसमें जो जो चीज हल होगी वो पोलर ही होगी, और जो चीज हल नहीं होगी वो क्या होगी? नॉन पोलर। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो पानी में हल नहीं होते। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो बड़ी मिकदार की चीज हो, जिसके अंदर आपने किसी चीज को डिसॉल्व करना है। तो नॉन पोलर चीज नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। कार्बन के अंदर एक ये खुसूसियत है कि कार्बन, अब यहाँ पे आप देखें तो कार्बन अपने साथ दूसरे कार्बन को जोड़ता है, तो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को। इस तरीके से लॉन्ग चेन कार्बन आपस में लिंक कर सकते हैं। इस सेल्फ लिंकिंग यानी खुद से खुद को ही जोड़ना, एक कार्बन को दूसरे कार्बन को ही अपने साथ जोड़ना, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। खुद का खुद से जुड़ जाना। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन। तो इसमें कार्बन जब एक आपस में जुड़ने की कोशिश करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। और ये हमारे पास मेन फीचर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, कि उनमें कैटिनेशन होती है। और इसी वजह से हमारे पास कार्बन, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मिलता जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्रॉड कंपाउंड्स बन जाएंगे, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बन जाएंगे किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं नॉन पोलर कैरेक्टर। ये मैंने आपको यहीं पर ही सारा कुछ समझा दिया कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो कम होता है 1.4 से। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। तो आपको मैंने बताया यहां पर देखें CH3 और यहां पर आगे मैं लगा देता हूं CH2, यहां पर लगा देता हूं CH2, यहां पर लगा देता हूं CH3। इधर मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं CH3, CH2, CH3। अब ये देखिए इसमें और उसमें किस चीज का फर्क है, सिर्फ एक CH2 का फर्क है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, सिमिलर हुए, थोड़ा बहुत ही सिमिलर हुए, बस चेन लेंथ का फर्क आ गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चीज देखी गई है कि उनमें बिहेवियर में उनकी सिमिलरिटी आ जाती है, यानी उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी आ जाती है। ठीक हो गया। फर्क सिर्फ किस चीज का होता है, CH2 का। अब इन दोनों चीजों को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्यों, क्योंकि देखो दोनों होमोलोगस बोलते हैं सेम को। तो देखो ये दोनों सेम नहीं लग रहे, सिर्फ किस चीज का फर्क है, एक CH2 का। तो ये चीज भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखी जा सकती है। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन से मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल्स भी बनाना शुरू कर देंगे, जिनके बारे में पढ़ना, फिर उनको देखना कि उनमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है फिर। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर या कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म देखी जा सकती है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पर कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर मैं इसके साथ एक और कार्बन लगाकर इसको मैं OH का वो कर दूं, हाइड्रोजन लगा दी मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिए, ये OH लग गया। एक तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो कार्बन कितने, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5OH। ठीक है। अब इसी चीज को आप दूसरे स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो। आप सिर्फ O को उठाकर इधर बीच में डाल दो, ठीक है, CH3 ये पहले वाले, फिर मैं O को लाता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, CH3 को लाता हूं, क्योंकि 2 CH2 ये होगा और 1 H है, तो CH3 ये हो गया। तो इसमें भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी तरीके से जिस तरीके से आप पढ़ते, यानी मॉलिक्यूल का फार्मूला सेम था, मॉलिक्यूल की अमाउंट सेम थी, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, तो ये इनकी पूरी जो है ना फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि द आइसोमर्स हैव डिफरेंट, तो आपने डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मुकम्मल तौर पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती हैं आइसोमरिज्म में, ठीक है, कोई भी चीज सेम नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद देखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता है कि ये जो कार्बन इसके साथ मिला है, हाइड्रोजन के साथ, ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए मिला है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग हो रही है, मॉलिक्यूल्स शेयर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, और दोनों साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर रहा है और यही 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई आयंस नहीं बने, जिस तरह मैंने बताया नॉन पोलर है, पोलर होते तो पोल्स बनते, आयंस बनते, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बनता। तो आयन जिनमें बनता है ना, उनका इसमें जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, जिनमें आयंस बनते हैं, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड्स वगैरह जो होती है ना, उनमें रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनमें आयंस नहीं होते, नॉन पोलर है ना, पोज नहीं बनाते, नॉन पोलर है, इस वजह से इनका रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो ये सारी चीजें थी आज के हमारे इस टॉपिक में। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।